आवाज मुझे डांटोगे। कुछ कम आ रही है। थोड़ा तेज बोलो, बोलो बेटे। सर मुझे बहुत डर लगा। किससे? मुझे लग रहा था आप मुझे डांटोगे। मेरे क्या सींग उगे हैं सिर पे? हैं? मैं कल भी सिर्फ इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे डर था कि सर मुझे डांटेंगे। मैं नहीं जा रही। अगर कोई भी साधक इस वजह से नहीं आता कि उसको मेरे से डर लगता है, तो मुझे अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कि अभी भी प्रेम पूरा नहीं पहुंचता अब तक। प्रेम यहाँ पे उतना नहीं है। नहीं सर, पर आप मेरे सपने में आ गए सुबह सुबह। अच्छा। हाँ, उठा तो और था मैं आपने जल्दी मुझसे, आज। हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे आपने मुझसे अभी बात करी ना, बिल्कुल ऐसे आपने मुझसे सपने में बात करी थी। तो ये तो एक अच्छा तरीका पता लग गया। अब जिसको बुलाना होगा फोन नहीं, सपने में पहुंच जाएंगे। देखो, कुछ भी करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी रेगुलर साधना मत छोड़ो। एक अच्छा व्यापारी क्या होता है? वो एक दुकान शुरू करता है, उससे दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर एक फैक्ट्री, फिर दो फैक्ट्री। लेकिन पूछो भाई, सुबह कहाँ जाते हो? सुबह तो मैं अपनी उस फर्स्ट शॉप पे ही जाता हूँ। वहां मत्था टेकता हूँ, दीपक जलाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। क्यों भाई? वो इसलिए कि इसी शॉप ने मुझे आगे बढ़ाया है। वो अपने केंद्र पे जमा हुआ है, और उसकी पहली गद्दी है, वो उसका केंद्र है, और वो अपने केंद्र पर जमा हुआ है। उसको मत छोड़ो। और आपको तो पुकारने की कितनी कोशिश की आनंदमयी ने। आनंदमयी की सारी पुकार मैं बोलता था उसको बुलाओ, लेकिन कोई बात नहीं। अब आ गए हो तो अच्छा है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये रास्ता नहीं छोड़ूंगी बस। ठीक है ना? और कुछ कहना है? बस सर। बहुत बढ़िया। सभी साधक ख्याल रखेंगे, जिनके बैकग्राउंड में वॉइस चल रही है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। बाकी सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लें। बहुत आराम से, आनंद के साथ, प्रसन्न मन से। आपके पास कौन है अभी? आपके पास अभी कौन है? बताएंगे हम मुझे? अपने पास हम अपने आप हैं। आपके पास आप खुद हो, बहुत बढ़िया। और सर मैं भी खुद हूँ। आप भी खुद हो, बहुत अच्छे। और सर मैं भी खुद हूँ और अब मेरे सामने आप लोग हैं, साधक है और बहुत खुद बढ़िया, भी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्योति, तुम्हारे साथ पास कौन है? पता नहीं होगा। पता नहीं। आपके पास आपकी धर्म पत्नी है। ठीक है, बस। जो पास है वो खास है ना? जो पास है वो खास है। तो आप बहुत जो विशेष है उसके साथ हैं अभी। तो ये वीआईपी टाइम है। तो जो आपके बिल्कुल खास है, आप उनके साथ हैं अभी। उनका सम्मान कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको प्रेम दीजिए, और बिल्कुल आनंद से बैठ जाइए। पूरी तरह रिलैक्स और टेंशन फ्री, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। कोई टेंशन नहीं है। अभी इस समय मैं आनंद में हूं। मैं अपने खास के साथ हूं। और क्षण वो है जब मेरे और मेरे खास के बीच में कोई और नहीं है। क्या आंखों की पलकें बंद होने लगी हैं आपकी? बहुत बढ़िया। क्या आपको अपना खास सुंदर दिखने लगा? अपने खास की सुंदरता को देखिए। अपने खास को बताइए कि वो कितना खास है। सभी साधक आंखों की पलकें बंद रखेंगे। जो साधक ऐनक यूज करते हैं उतार देंगे, अब ऐनक का कोई काम नहीं है। अपने खास को बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच।
जरा अपने खास को बताओ कि वो कितना सुंदर है। बताइए, तुम कितने सुंदर हो, कितने आकर्षक। आंखों की पलकें बंद रखेंगे सभी साधक। एकदम अद्भुत। तुम मेरे हो। मैं तुम पर पूरा विश्वास कर सकती हूँ। मैं तुम पर पूरा विश्वास कर सकता हूँ। अरे कहाँ चले गए अपने खास के साथ? चेतना सांसों पे रही या कहीं चली गई? मैं आनंदित हूँ। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम एंजॉइंग। आई एम एंजॉइंग। आई एम एंजॉइंग। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है। और आप अपनी उतरती और निकलती श्वासों को देख पाने में पूरी तरह सक्षम है। अगले कुछ क्षणों तक आपको इस आवाज का अवलंबन नहीं मिलेगा। आप अपने आप के साथ, अपने खास के साथ अवॉइड करें कुछ खाना पीना इस समय। अवॉइड करें। आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं, इससे ध्यान की तंद्रा टूटती है। फोन को रख दीजिए, नहीं तो सारी ऊर्जा फोन संभालने में निकल जाएगी।
आप स्वयं के साथ, अपने खास के साथ आनंद से कुछ पल बिताइए। और इस अवस्था का पूरा आनंद लीजिए। डूब जाइए जहां तक डूब सकते हैं। जरा अपनी चेतना को तो देखना कहाँ है। ख्याल में लो तुम कहाँ पहुंच गए। जहां पहुंचे हो उसको संज्ञान में लो और वापस श्वास पर आ जाओ। तुम्हें खबर रहे कि तुम हो कहाँ। अच्छा लग रहा है। वापस आना चाहोगे। सभी साधक अपनी चेतना को अपने श्वास पर देखेंगे। आप देख रहे हैं कि आपकी श्वास भीतर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। जो साधक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं वो श्वास को देखें। श्वास कितनी गहरी है, कितनी उछली, कितनी गर्म है अथवा कितनी शीतल। सभी साधक एक लंबा गहरा श्वास भीतर खींचेंगे और श्वास को बाहर जाने देंगे। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर और श्वास बाहर। और एक बार फिर यही प्रक्रिया
पुनः प्रयोग में लाएंगे। बंद पलकों के पीछे अपनी आई बॉल्स को हिलाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे। इस क्रिया में कुछ समय लग सकता है, प्लीज टेक योर टाइम। आंखों में चिपकन महसूस हो सकती है, प्लीज टेक योर टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जिन साधकों की पलकें नहीं खुली हैं, खुल जाएंगी। अभी मत छुओ आंखों को, आने दो खाज। बहुत अच्छे से किया आप सबने। कल की चर्चा रही, आप लोगों के प्रश्न या अनुभव नहीं लिए जा सके, आज की भी। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, स्वयं को अनम्यूट करके बोलिए। प्रणाम गुरुजी। कल पहले आज का बताती हूँ अनुभव, फिर कल की। आवाज ऋचा, आवाज कुछ हल्की है। गुरुजी पहले आज का बताती हूँ अनुभव। आपने कहा कि अपने खास के साथ रहिए, तो मैं बहुत देर तक इनके साथ रही। और अभी हम वहाँ होके आए हैं, मलेशिया गए थे, तो वहाँ पे एक एडवेंचर पार्क में गए थे। तो वहाँ एक वो 5D शो था जिसमें आप एक स्पेसशिप में हो और वो इधर उधर से जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे मैं इनके साथ पूरे टाइम एक स्पेसशिप, एक बबल में हूँ, और उसमें उस बबल में चारों तरफ जो भी हो रहा है, लेकिन उस बबल में मैं सेफ हूँ और मुझे बहुत पीस का अनुभव है। और ये मेरे अपनी मतलब जीवन का भी अनुभव है कि मैंने जब भी मैंने इनका हाथ पकड़ा है तो मुझे एक अजीब सी, मतलब चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो पर मैं एकदम शांति में हो जाती हूँ। तो वो मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ कि जैसे मेरी आत्मा ने इसीलिए चुना है कि यहाँ तुम्हें पीस मिलेगा। ऐसा मुझे अनुभव हुआ गुरुजी, बहुत ही प्यारा और सुंदर अनुभव था। वेरी और गुड, बहुत बढ़िया अनुभव है। और कभी हम सोलमेट्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें किसी किसी सोल के साथ सेफ्टी फील होती है, और ये लव भी फील होता है, अफेक्शन फील होता है। ये पूर्व जन्म से हमारे कनेक्शन चले आ रहे होते हैं। जी, और ये भी लास्ट में ऐसा लगा कि जैसे वो स्पेसशिप में और ये बैठे हुए एक जैसे बहुत तेज एक टाइम जोन से मतलब गुजर रहे हैं, ऐसा लगा कि आगे उन्नति का रास्ता भी यही है। वेरी ऐसा गुड, महसूस हुआ बहुत बढ़िया अनुभव। का अनुभव था। और कल गुरुजी जो आपने बताया था कल की आपकी आज द्वैत, आपने चौथे तल के चौथे लेवल के बाद बताया था कि आत्मा का द्वैत हो जाता है। तो ये विचार मेरे लिए बिल्कुल नया था, मैंने पहले से पहले इस बारे में कभी नहीं सुना किसी से या कभी नहीं पढ़ा। और मुझे एकदम से सुन के ऐसा लगा कि ये कितना सत्य है, और ऐसा लगा जैसे कि इस विचार की गंगा में मैं डूब जाऊं, डुबकी लगा लूं, बस मुझे यही चाहिए था सुनना। ऐसा महसूस हुआ। तो एक मिनट, बैकग्राउंड वॉइस किसके है? ये अच्छा नहीं है। जब एक साधक अनम्यूट करके बोलेंगे, सभी साधकों की ड्यूटी है कि वो स्वयं को अनम्यूटेड रखे।
ऋचा, आवाज फिर भी कम आ रही है आपकी। जी गुरुजी, मैं और तेज अब आ रही है गुरुजी? अभी थोड़ी बेटर है। अगर आप एक हैंड फ्री वगैरह यूज करके बात करेंगे जी तो सबको गुरुजी। सुनने में सुविधा रहेगी। आवाज अच्छी आनी चाहिए। जी, अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ गुरुजी? अभी तो डबल हो गई। अच्छा ठीक है। तो कल आपने जो ये नया एक कंसेप्ट साझा किया कि चौथे तल के बाद ये आत्मा एक द्वैत में जाती है और उसके दो पार्ट्स, एक पार्ट कहीं और हो सकता है और एक पार्ट कहीं और उस वजह से आपका मन अनमना सा रहता है। आप सुख भोगने की, मतलब आप सुख चाहते हैं लेकिन उन्हें भोग नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने बहुत बार महसूस किया है। बहुत बार मेरे साथ, अपने साथ ही ऐसा हुआ है कि मैं किसी तरह भागती हूँ, पर जब वो मिलता है तो मुझे भोगना समझ नहीं आता उसको। हर चीज होते हुए भी मैं बाहर महसूस करती हूँ कि क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस चीज का। और एक मेरा प्रश्न था गुरुजी, फिर आपने मीरा का एग्जाम्पल दिया कि मीरा का भी मन अनमना, उन्हें सब में पागल था। लेकिन मीरा की खोज तो गुरुजी कृष्ण तक थी और उन्हें कृष्ण मिल गए तो वो सुख में आ गई। तो उनके दूसरे पार्ट और कृष्ण का क्या, कृष्ण ने उनकी खोज दूसरे पार्ट की मतलब समाप्त कर दी, वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन दोबारा पूछिए। गुरुजी आपने बोला ना कि मीरा भी अनमनी अनमनी उनका मन रहता था। इसी संदर्भ में आपने बताया था कि जब एक आत्मा के पांच स्प्लिट हो जाते हैं, कोई पांचवें प्लैनेट पर है, कोई तीसरे पर है, होता है। तो ले जाना हमारा। देखा आपने, अगर आपका खास आपसे दूर होगा तो कम्युनिकेशन सब खराब हो जाएगा आपका धरती पे, पृथ्वी पे। अपने खास को अपने पास रखो। नहीं बोल पाई गुरुजी ना? नहीं समझा पाई ना? नहीं समझा पाई। वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन पूछिए आप। गुरुजी जो ये बात थी कि मीरा का मन भी अनमना, और उसे आपने इसी संदर्भ में बताया कि आपकी आत्मा कोई पांचवें तल पे है, कोई तीसरे तल पे है। तो मीरा को जब कृष्ण मिल गए तो वो खोज उनकी कैसे पूरी हो गई? वो आत्मा के दो पार्ट, मतलब वो खोज कैसे पूरी? मैं ये पूछना चाहती देखो, एक चीज जैसे मैं मानता हूं, मैं वो शेयर कर रहा हूं आपको। कृष्ण एक बहुत अधिक एनलाइटेड सोल है। अभी हमें सॉरी, ये नहीं पता अभी हमें ये नहीं पता कि क्या मीरा का दूसरा पार्ट कृष्ण तक पहुंच चुका था और वो मीरा की मदद कर रहा था आने के लिए। हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। हमें मीरा के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इतनी जानकारी बिल्कुल है, और वो सत्य जानकारी है कि मीरा ने कहा कि मेरा वो दर्द है जिसके लिए कोई वैद्य मुझे नहीं मिला। इस धरती पे मुझे ऐसा कोई जीव नहीं मिला जिसको इस दर्द का अनुभव हो, यद्यपि मेरे गुरु ने मुझे मार्ग बताया है। मेरी जानकारी के अनुसार वो अपने गुरु को जीवन में 2 बार मिली। महान गुरु रविदास, जिनको हम रैदास जी करके जानते हैं, उन्होंने उनको मार्ग दिया। क्योंकि यदि दर्द मिट गया होता तो वो कहती नहीं ना कि वैद्य मिला नहीं कोई, गुरु तो मिला था उनको। देखो, ये इतनी महान आत्माएं हैं कि इनके ऊपर कुछ भी टीका करना बड़ा मुश्किल होता है। भीतर से शब्द नहीं निकलते। और कहीं ना कहीं एक भाव रहता है कि चूक से भी, भूलवश भी कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए, क्योंकि एक तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उन पर कुछ कह सकें। हम उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, हमें मार्ग मिलेगा।
लेकिन गुरु की प्राप्ति के बाद भी मीरा ने कहा ना, बैद मिला नहीं कोई। अब हमें ये नहीं पता कि मीरा कौन से तल पे थी। मीरा का सेकंड पार्ट का क्या हुआ, हमें जानकारी नहीं इन चीजों की। मीरा की क्या सदगति हुई। किंवदंतियां तो ये कहती है कि मीरा उन गिने चुने व्यक्तित्व में से एक थी जिनका शरीर की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान के मुंह में छोटा सा चीर बचा था उनका, तो पहचान लिया भाई मीरा तो समा गई है मूर्ति में। हमें समझ नहीं, इस चीज की जानकारी नहीं, हम कह नहीं सकते कि उनका दूसरा पार्ट कहां रहा होगा। लेकिन हम इसको सिद्धांत रूप में अच्छे से समझ सकते हैं कि अर्धनारीश्वर क्या है। अर्धनारीश्वर को हमने पूरी तरह से गलत समझा, और अर्धनारीश्वर होने के मार्ग में चतुर्थ चक्र से आगे, चतुर्थ चक्र से आगे जब आपकी आत्मा दो रूप लेती है। आपने एक बात सुनी होगी कि धरती पर दो एक से लोग होते हैं। अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि धरती पे एक सी शक्ल के दो व्यक्ति मिलेंगे आपको। अभी ऐसे तो इंटरनेट का जमाना है, बड़ा आसान है खोजना, लेकिन मिलते तो नहीं है। तो वो धरती पर एक से तरह के दो लोग तो मिल सकते हैं, लेकिन उनका काल अलग हो सकता है। बहुत रेयर केस में, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ऐसा हुआ है कि जब धरती पर एक ही सोल दो पार्ट में आई है। लेकिन वो अभी हम विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। मीरा का अनुभव हमने उठाया अनमनेपन से। क्या था, राज परिवार में जन्म लिया, सारी सुख सुविधाएं, मौज के जो साधन हो सकते हैं, आनंद के जो साधन हो सकते हैं, क्या था ऐसा सिद्धार्थ के साथ। पूरा राज, राजकुमार, द ओनली सन, पूरा राज उनको ही तो मिलने वाला था। सुंदर पत्नी है, पुत्र भी हो गया, अभी और क्या कमी रह गई। क्या कमी थी जो मुंह मोड़ के चले गए। कुछ तो अनमनापन था जो उनको सुख नहीं देता था इन सब चीजों में जिनसे सुख प्रतीत होता है। अनमनेपन के अनुभव को जानने के लिए हमने कल मीरा का उदाहरण उठाया था। मीरा की बाकी गतियां क्या रही, हम नहीं समझ सकते इसको कभी। हम इसको समझ सकते हैं कि मीरा जिस लोक में गई, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, और हम मृत्यु के पश्चात उस लोक पर पहुंचे। तो मैंने कल आपसे कहा था कि हम जिस लोक पे पहुंचते हैं, उस लोक के नीचे के सभी लोकों को हम देखने में सक्षम है। जो नहीं कहा था वो ये था कि उस लोक के उस तल को की भी हर चीज को हम देखने में सक्षम है, जो कृष्ण देख के बता रहे थे कल कि इन सब के अनेकों जन्म हो चुके हैं। जो तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। तो जब हम कभी उस तल पे पहुंचेंगे तो फिर जानने लायक कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सभी कुछ अनवेल हो चुका होगा, सब कुछ हमारे सामने होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि यहां इस धरती पर इस शरीर में रहते हुए, शरीर क्योंकि एक पर्दा है, इसने आपकी पूर्व जन्मों की सभी मेमोरियों को ब्लॉक कर रखा है। यहां पर रहते हुए कृपया अपने पूर्ण विश्वास ईश्वर के चरणों में बनाए रखें। उनके अस्तित्व पर संदेह ना करें। महसूस करें कि उनकी कृपा आपके ऊपर लगातार बरस ही रही है।
और हम इतने नादान हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कब ईश्वर हमारे लिए सहायता भेजते हैं, हमें सहयोग करते हैं। एक बार ये शरीर का पर्दा हटेगा तो सारी की सारी चीजें अनवील हो जाएंगी, बेपर्दा हो जाएंगी। तब हमें समझ आएगा, अरे इतना इतना, वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती थी ना, कि एक जीव चलता था और पीछे पीछे ईश्वर चलते थे। और जीव को सुख दुख कष्ट सब कुछ चलते रहे। और एक समय आया जब जीव जो थे वो ईश्वर के सामने पहुंचे, तो ईश्वर से उन्होंने एक बात का रोष रखा कि प्रभु, मेरी यात्रा इतनी कष्टप्रद रही, लेकिन आपने तो सहयोग नहीं किया। ईश्वर ने कहा, ऐसा तो संभव नहीं है, मैं तो व्यवस्था करके रखता हूं और मैं तो वादा भी करता हूं कि सहयोग बना रहेगा। तो जीव ने कहा, प्रभु देखिए ना, मैं इतने कष्टों से, इतने जन्मों से निकल के आया, मैंने इतने इतने कष्ट देखे हैं। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार रिमाइंड कर लेते, मुझसे भी गलती हो सकती है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो जीव भी राजी हो गया कि ठीक है। पिक्चर रिवाइंड की गई, तो आगे आगे जीव, पीछे पीछे ईश्वर, वो बढ़ते जाए, पीछे चार पद चाप छूटते जाए। तो एक जन्म में एक अवस्थाई कष्ट की, जीव भी है ईश्वर भी है, लेकिन पदचाप तो दो गायब हो गए। अब तो दो फुटप्रिंट्स है वहां पर। कष्ट निकल गया तो फिर फोर हो गए, फिर कष्ट आया, फिर दो फुटप्रिंट गायब हो गए। और ये क्रिया अनेक जन्मों तक इसी प्रकार चलती रही। जब जीव को ये ज्ञान उतरा तो नतमस्तक हुआ ईश्वर के आगे कि प्रभु, ये बुद्धि आपको स्वीकार नहीं करती, इसको तर्क चाहिए। जब कष्ट था तो आपने मुझे गोद में उठा लिया था, होके तो मुझे गुजरना था कष्टों से, लेकिन मैं कष्ट से होके गुजरूं और मैं आपकी गोद में बैठकर कष्ट से होकर गुजरूं, इसमें अंतर है गुरुदेव, ईश्वर, इसमें अंतर है। तो जब भी कभी अवस्था आए कष्ट की, तो ईश्वर हमें पूरा सहयोग करते हैं, उनकी शक्तियां हमें पूरा सहयोग करती हैं, उच्च आत्माएं हमारे सहयोग के लिए तत्पर रहती हैं। वो तब तक हमें सहयोग करती हैं जब तक हम अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना बंद नहीं कर देते। इस अटल वचन को हमेशा अपने भीतर बसा लो। जैसे पत्थर पर कुछ उकेर दिया जाए और वो फिर मिटे नहीं आसानी से। आपका अंतर्चेतना वो कनेक्शन है ईश्वरीय सत्ता के साथ, जहां से आपका लेन देन, आपका कम्युनिकेशन, आपका रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ मैसेजेस, संप्रेषण होता है ईश्वर के साथ। अंतश्चेतना कैसे बंद हो जाएगी? जब हम अपनी हृदय की सुनना बंद कर दें। हमने पहले भी चर्चा में लिया था कि हमारे दो मत बन जाते हैं, ये करूं और ये ना करूं। आज का समझदार जीव जगत मानता है कि हमें अपने लिसन टू योर माइंड, नॉट टू योर हार्ट, बिकॉज माइंड इज लॉजिकल, हार्ट इज इलॉजिकल। मैं कहता हूं लिसन टू योर हार्ट एंड नॉट माइंड।
बिकॉज माइंड इज लॉजिकल एंड हार्ट इज इलॉजिकल। मस्तिष्क में ईश्वर नहीं समझ सकते क्योंकि मस्तिष्क तर्क प्रधान है, ईश्वर तर्क से परे है। और आपका हृदय तर्क प्रधान नहीं है, वो तर्क से परे है। इसलिए प्रेमियों को पागल भी कहा गया है, क्योंकि वो पद, प्रतिष्ठा, धन, अवस्था देख के प्यार नहीं करता, बस हो गया प्यार। तो जीवन में चलो, अपने हृदय की अवश्य सुनो, उसको जागृत रखो। मीरा ने उसको जागृत रखा, संसार का जीवन जीती चली गई, लेकिन उसने अपना हृदय जागृत रखा। तो संसार ने उसको जैसे घुमाया, उठाया, बिठाया, उसने विरोध नहीं किया। मीरा का विरोध आया कहीं? कोई विरोध नहीं, नो रेजिस्टेंस। ईश्वर क्या है? जहां विरोध नहीं है, बस वो ईश्वर है। ईश्वर में कोई विरोध नहीं है। आप देखिए, भक्ति मार्ग में चल के मीरा को ऑफर किया गया पॉइजन का प्याला, मीरा ने विरोध नहीं किया। मीरा के भीतर की विरोध की ग्रंथियां सूख चुकी थीं, तो पॉइजन भीतर जाएगा तो पॉइजन को अपना काम करने के लिए कुछ तो ग्राउंड चाहिए जहां वो जाके टिकेगा। तो पॉइजन जब भीतर उतरा, तो अब पॉइजन ने देखा, भाई मैं पहुंचता हूं शरीर में, मुझे कहीं विरोध की ग्रंथि मिल जाए, एक ग्रंथि मिल जाए, छोटी सी मिल जाए, एक तिल बराबर बिंदु मिल जाए, तो मेरा काम हो गया। लेकिन वहां तो था ही नहीं। कोई स्टॉप ही नहीं मिला। तो उसने कहा, भाई यहां तो मेरी समझ का कोई आइटम है ही नहीं, यहां से निकलते हैं बाहर। महादेव जब विष लाते हैं तो संसार के कल्याण के लिए, विष पीते हैं तो संसार के कल्याण के लिए गले में धारण करते हैं। इसका एग्जिट भी बुरा है। मीरा जब विष पीती है तो विष को स्थान ही नहीं मिलता। इतनी अटूट गहरी श्रद्धा मीरा की, ऐसी अटूट गहरी श्रद्धा अपने भीतर पैदा हो जाने दो। ये संसार आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, मेरा विश्वास करो। इस संसार में रहते हुए आप लोग कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो, बता सकता है कोई? इस संसार में आप कर क्या रहे हो? इस संसार में रहते हुए तुम अपने मृत्यु का ही तो इंतजार कर रहे हो। बाकी तो टाइम पास है। असली टारगेट तो मृत्यु की प्रतीक्षा ही है। अब क्योंकि टाइम लंबा है, प्रॉब्लम लाइफ है, बरसों चलती है। मृत्यु तो बहुत आनंद है, क्या मिनटों का काम है। तो इस बरसों चलती हुई लाइफ में कुछ तो करना है। एक काम जो सबसे महत्वपूर्ण करने योग्य है, वो ये है, अपने अंतर्मन की सुन। ये जो बहुत खास है, ये आपका अंतर्मन है, इसकी सुनो, इसके अनुकूल चलो। बहुत अधिक तर्क वितर्क में मत फंसो। बहुत ज्यादा तर्क करने वाले लोग जीवन का आनंद नहीं उठा पाते।
मीरा ने कोई तर्क नहीं किया, उसने अपनी बात कही। मीरा ने कोई रेजिस्टेंस नहीं रखा, मीरा ने अपनी बात कही, मीरा ने अपनी अवस्था कही, है ना? और कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? गुरुजी सर हाँ बोलिए उषा जी। सर कल सेशन करने के बाद मेरी आंख ना बहुत फड़क रही थी, सज्जी आंख। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं मौन करूं, चलो तो माता का ध्यान रखूं। तो मैंने माता का ध्यान रखा, तो थोड़ी देर बाद फिर बंद हुई मेरी आंख फड़कनी, बहुत फड़क रही थी कल। आंखों में एक सूखेपन की रोग हो जाता है, यानी कि जो आंखों की नमी है वो कम हो जाती है। एक शीशी आती है हरी, आईटोन या आईटोन नहीं, वो आती है, वो लुब्रिकेशन करके आती है, हरी शीशी सस्ती से, वो खरीद लो। सभी व्यक्तियों को दिन में 2 बार सुबह शाम डालना चाहिए, ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और आंख फड़के तो अब दूर मत जाओ, अब थोड़ा सा 1 फुट नीचे आ जाओ। हाँ भाई दिल प्रभु बताओ ये क्या है। आंखों के ल्यूब्रिकेशन का ख्याल रखें, बढ़ती आयु के साथ भी कम होता है, हमारे इंटरनेट यूसेज इतना स्क्रीन के सामने रहने से भी कम होता है। तो उस शीशी को लाएं सभी लोग, और उसको दिन में 2 बार डालें, सुबह डालें शाम को डालें, ल्यूब्रिकेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है। किसी भी चीज का वहम नहीं करना है, वहम नहीं करना है, ठीक है? भजन कौन गुरुजी सुनाएंगे? बोलो बोलो ज्योति। गुरुजी जो कल वाली बात थी उससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। वैसे तो अनुभव प्रधान वाली बातें होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपका पहले का वीडियो सुना है जिसमें अर्धनारीश्वर पे भी मैंने एक बार सवाल किया था, तो आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया था। अ और ब के द्वारा दो अब किसके हो द्वारा? गया, अनुभव, कि अच्छा। दो हैं ब, फिर वो दोनों अब हो गए अर्धनारीश्वर। तो वो चतुर्थ से पंचम तल पे आपने बात की थी, और कल जो बात थी अर्धनारीश्वर की वो हाँ, थोड़ा ज्यादा भारी हो गई, सातवें मुझे भी लगा बाद में। सातवें तल तक, हाँ सातवें तल तक। नहीं गुरुजी बहुत थोड़ी प्यारी ज्यादा बात हो थी। गई, मुझे भी लगा, तो कल की ज्यादा नहीं। उसको अंडू कर दे, कल की इंफॉर्मेशन को, है ना? अच्छा ठीक है। रहेगा। मुझे भी कई बार लगता है कि चीजें थोड़ा ज्यादा हो रही हैं, लेकिन मैं मैं भी कुछ कर नहीं पाता हूँ, कुछ कर नहीं सकता। और अभी का मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव था। बाहर वो कोई, ये क्या चल रहा है बाहर, वो राहगीरी। राहगीरी टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो वो बहुत तेज तेज गाने बज रहे हैं गुरुजी। हम्म, तो जब मैंने, आपने कहा कि अपने खास के साथ, तो मैंने भी इनको लेके जितने भी गाने चल रहे थे उस पे खुल के डांस किया। बहुत बढ़िया। बहुत मजा आया मुझे, और कहीं हाँ, मैं जा ही नहीं पाया, दूर यहीं रहा और बहुत पूरे बढ़िया। टाइम डांस करता रहा। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया डांस। वेरी गुड। अभी देखो, अभी और सब साधक देखो, अभी एक अनुभव डॉक्टर साहब का है, और एक अनुभव डॉक्टर ऋचा का है। अभी हमें पता लगेगा ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। देखो अभी ये प्रयोग करके देखो, हमने तो नहीं कहा था इनको अपने अनुभव बताओ नाम लेके, लेकिन इन दोनों ने अपने अनुभव बताए। अब हम इनको ऐसे पकड़ते हैं, साधना में ऐसे आप पकड़ते हैं, इसको सीखो कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। किसी को डॉक्टर ऋचा का अनुभव कुछ ख्याल में है क्या? कुछ बताया था ना इन्होंने कि ये साथ है अपने हस्बैंड के, और किसी बबल में है और सेफ है, और